पुण्यस्य फलमिच्छन्ति पुण्यनिच्छन्ति मानवः पापं फलं नेच्छन्ति पापं कुर्वन्ति यत्नतः। वही ही सत्य है। माया का रंग सबको लग जाता है। सब लोग चाहते हैं पुण्य उनको मिल जाए, परंतु कभी पुण्य कर्म करते ही नहीं। पाप का फल किसको नहीं चाहिए, फिर भी सब लोग पाप ही करते हैं। पाप क्या है? अपने स्वार्थ खातर जब हम दूसरे के अधिकार को, दूसरे के सुख शांति को हम नष्ट करते हैं, अपने सुख के लिए दूसरे को दुखी करते हैं, वही ही पाप है। पाप पुण्य कोई दो वस्तु नहीं है, परंतु वो कर्म से ही हमको मिलता है। सोते सोते कोई पाप नहीं करते हैं। पाप पुण्य हमारी जागृत स्थिति है। जागते जागते जो अपना दिनचर्या हम करते हैं, दूसरे को हम सुख शांति में रहने के लिए देते हैं कि नहीं, और जब हम जीते हैं हम खुद अपने स्वाभिमान के साथ है पुरुषार्थ करते ही कि नहीं। जो अपने स्वाभिमान के साथ है पुरुषार्थ करते हैं, मेहनत करते हैं, वो पुण्यशाली है। और जो लोग अपने स्वार्थ के लिए कुविचार को लेके भ्रष्ट कर्म करते हैं, दुष्कर्म करते हैं, बुरे कर्म करते हैं, दूसरे को सताते रहते हैं, दुखी करते हैं, दूसरे की निंदा करते रहते हैं, वही ही पाप है। इसीलिए धर्म को आचरण में लेना है, पुण्य को आचरण में लेना है। जैसे कोई देश में हम जाते हैं तो वो देश की करेंसी, वो देश की मुद्रा हमको लेनी पड़ती है। इंग्लैंड में जाओ आपको पाउंड चाहिए, अमेरिका जाओ आपको डॉलर चाहिए, वहाँ से कोई इंडिया आए तो इंडियन रुपीज चाहिए। इसीलिए जब इसी धरती से आपको ही वो लोग को जाना है, जो लोग को जाने के लिए तो निश्चित है एक दिन हम जाएंगे, पर वहाँ पर यहाँ आपके बैंक बैलेंस कितनी है वो कोई देखने वाला नहीं है, परंतु वहाँ की जो बैंक बैलेंस आपके पास कितने है, यहाँ के आपके पास जो सत्ता शक्ति संपत्ति धन जन यौवन जो कुछ आपके पास है वहाँ पर कोई देखने वाले नहीं है, पर वो लोक में प्रवेश करने के लिए आपके पास है क्या ताकत है उसको ही दिखाई जाता है। इसलिए वो क्या है? वो कुछ नहीं है, पुण्य है। धर्म एव मित्र मृतस्य च। जो अच्छे कर्म आप यहाँ किए हैं वही कर्म का जो फल है वहाँ पर ही गिनती किया जाता है, उसी से आपको एंट्री मिलती है, उसी से आपका प्रवेश होने के अधिकार मिलता है। इसीलिए
अच्छे कर्म करो, अच्छे जीवन जियो, अच्छे विचार को ग्रहण करो और फिर देखो आपका जीवन ही पुण्यमय बनने वाला है। आप यहाँ अच्छे तरीके से जिएंगे, जीवन का ही सार्थक बनेगा। और जब इसी लोक को छोड़ के उसी लोक को आप जाएंगे, फिर देखना आपके जीवन ही सार्थक है। क्योंकि वहाँ पर भी आपका पुण्य फल से आपको ही मान मिलने वाला है। इसलिए जीवन में आनंद में रहना हो तो, निश्चिंत होकर रहना हो तो, हंसते हंसते जीना हो तो अहम को त्याग करो और हम बोलो। हम, हे परमात्मा, हम सब आपके हैं, आप हमारे हैं और हम आपके हैं, और मैं खुद आपका हूँ, आप मेरा है, ऐसे नहीं बोलना। इसीलिए मैं को छोड़ के हम को ही जप करते रहो। और एक बार वही अहंकार से आप मुक्त हो गया, समझ लेना आपके जीवन ही भजन है। इसीलिए आदत सुधार लो, हो गया भजन। आपकी जो बुरी आदत हैं उसको सुधार लो, आपके जो बुरे कर्म है उसको सुधार लो, आपके ही जो बुरे सोच हैं उसको सुधार लो, बस भजन हो गया। और भजन होने के बाद मन में शुद्धि आ गई। मन में जब शुद्धि आ गई, पवित्रता आ गई है, फिर उसके बाद आपको कहाँ पर पुण्य ढूंढने का नहीं है, पुण्य कमाने का नहीं है। जो कुछ आप करते हैं वो ही परमात्मा की पूजा है। इसीलिए आपके कर्म, वर्क इज वर्शिप, ड्यूटी इज गॉड, ऐसे आपके जीवन में हो। मेरे जो कर्म ही परमात्मा तेरी पूजा हैं, और मेरे जो कर्तव्य में मानता हूँ मनुष्य होके, और वो ही तुम हो। तेरे सिवाय दूसरे कुछ मेरे जीवन में ध्येय नहीं है। तुम मेरे आखिर विश्राम है और आखिर इच्छा है। और ऐसे जब आपके मन में वो विचार दृढ़ हो जाता है, फिर आप पुण्यशाली बन जाते हैं। क्योंकि आपका जीवन दूसरे के लिए ही आनंदमय है। आपके जीवन, आपके कर्म, आपके विचार दूसरे किसके लिए ही दुखदायी नहीं है। क्योंकि परमात्मा सुख सागर हैं, परमात्मा दीन बंधु है, परमात्मा पतित पावन है। और वो जब आपके मन में आके स्थिर हो गए हैं, फिर आप ही परमात्मा के समान हैं। और परमात्मा ऐसे भक्त को कभी भूलते ही नहीं। इसीलिए आपके जीवन में परम तत्व को पाने के लिए परम सत्ता को स्मरण करते रहो, और फिर देखो वही ही आपका जीवन को सार्थक बनाने वाले हैं। उसमें ही जराक भी शंका नहीं है। आपके जीवन पुण्यमय बने, आपके जीवन पवित्र बने, आपके जीवन सफल बने, और आप इसी संसार में जीते जीते ही वही पुण्य को अनुभव करो। और फिर यहाँ से जब वो मानव तन को छोड़ेंगे, फिर उसी लोक को जाएंगे, वहाँ भी फिर आपका जीवन भी पुण्यमय होने वाला है। आपके लिए कोई भय नहीं है, आपके लिए कोई दंड नहीं है। क्योंकि आप परम सत्य को, परम कर्तव्य को पाके और करके इसी धरती से ही छोड़े हैं। ऐसे जीवन आपका हो, ऐसे शुभकामना है। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम।